Hello students, in this video we will proceed with the new topic electric currents in conductors. Students, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हम अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज देन द पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. याद रखो, ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करता है और अगर मैंने कोई नेगेटिव चार्ज को रखा तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है. तो बच्चों, जब भी कोई चार्ज को फील्ड में रखा जाए तो वो चार्ज जो है मोशन में आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो फील्ड के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा. अब देखो, हमारे आसपास में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं. स्पेशली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना, उसका जो अपर लेयर्स होते हैं, अपर लेयर्स, एटमॉस्फेयर का जो ऊपर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं आयोनोस्फीयर. ये नाम आयोनोस्फीयर जो है उसमें ION, आपको पता है आयन का मीनिंग क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स. तो आयोनोस्फीयर में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, और वहां किसी न किसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से जनरेट होता है और ये चार्ज पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं. तो एक तरह का करंट उस लेयर पे, ऊपर के लेयर पर एग्जिस्ट करता है. हमारे आसपास में भी बहुत सारा मैटर हमको देखने को मिलता है. इस मैटर में बहुत सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटम्स और मॉलिक्यूल्स में चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. और आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर बाउंड होते हैं. दे आर बाउंड, दे आर इन अ बाउंड स्टेट इन एन एटम, यानी वो फ्री नहीं होते मोशन के लिए. तो चार्जेस तो है लेकिन वो यहां वहां जाने के लिए फ्री नहीं होते. फिर भी बच्चों, जो बल्क मैटर होता है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे आसपास में सारे सब्सटेंसेस ऐसा ही है, बल्क मैटर ही है. उसमें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत लार्ज होता है. आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 1 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होते हैं. दिस वैल्यू इज सो लार्ज कि मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये चौथा मॉलिक्यूल है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कब उस मॉलिक्यूल को छोड़कर बाजू वाले मॉलिक्यूल में चला गया पता ही नहीं चलता है, और बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट मॉलिक्यूल में आ गया. यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई एक जगह पर फिक्स नहीं होते. तो जब मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ वहाँ घूमने के लिए फ्री नहीं होते हैं. लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चाहे कितना भी फील्ड लगा लो वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं. यानी दोनों टाइप के सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलेंगे. पानी है, वाटर है, या मेटल्स है. मेटल्स जैसे सब्सटेंसेस में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड, बट in certain substances, even if you apply an electric field, the electrons or maybe any kind of charges do not move around from their places. Let's see what is the implication of that further. अब बच्चों, जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स जो होता है ना, उसमें अगर मैं सॉलिड कंडक्टर लेता हूं, जैसे कि कोई मेटल है, आयन है, सोडियम है, ऐसा कोई भी मैंने सॉलिड कंडक्टर ले लिया, तो सॉलिड कंडक्टर्स में क्या होते हैं? जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. एटम्स आर टाइटली पैक्ड. अब ये जो एटम्स में आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, आप जानते हो. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो एक एटम से दूसरे एटम ट्रैवल करते रहते हैं और उस प्रोसेस में वो आयंस के साथ टकरा जाते हैं. किसी भी न्यूक्लियस में से, किसी भी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम का क्या बन जाएगा? वो आयन बन जाएगा. तो ये एटम्स जो होते हैं वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली ट्रैवल करते रहते हैं और आयंस के साथ कोलाइड करते रहते हैं. तो सॉलिड कंडक्टर्स में जो करंट है वो मेनली किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. तो सॉलिड कंडक्टर्स में करंट is mainly due to इलेक्ट्रॉन्स. ये आपको याद रखना है
क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव आयंस होते हैं न्यूक्लियस वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं, वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। अपनी जगह कौन छोड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड, सो इन सॉलिड कंडक्टर्स द करंट इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। बट there is another type of conductor also, you call it electrolytic conductor. What do you mean by electrolytic conductor? सिंपल एग्जाम्पल आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है। सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट जो होता है नमक, उसको पानी में डालकर आप उसको अच्छे से हिला दो, मिक्स कर दो, तो वो जो सॉल्यूशन मिल गया आपको, वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन करंट इज ड्यू टू बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। So students, you have solid conductors as well as you have electrolytic conductors. In solid conductors, atoms are tightly packed. Electrons are free to move around. When the electrons leave the atoms, they will become ions. Ions are fixed in one place. They cannot move from one place to another place, but electrons can easily move around. So in solid conductors, electric current is due to the motion of electrons. The other type of conductors is electrolytic conductors. In electrolytic conductors, both positive and negative ions or charged particles are present. They both are in motion because it is generally a liquid state. And so, in an electrolytic conductor, the electric current is due to both positive as well as negative charges. Understand? But in this chapter, we are only going to study about solid conductors. तो हमारा पूरा फोकस जो है हम solid conductors पर रखेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं solid conductors के अंदर एक्चुअली होता क्या है। चलो देखो बच्चों, हमको ये समझना है कि solid conductors में एक्चुअली क्या होता है। पहले तो हम वो कंडीशन लेंगे जिसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि solid conductors यूजुअली मेटल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स and these atoms has got free electrons in the outermost orbit. तो अगर ये कोई ऐसा एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया, तो ये एटम क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब देखो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं। ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया, ये पॉजिटिव आयन हो गया। अब जब मैं पॉजिटिव आयन ड्रॉ करता हूँ तब एक्चुअली होता क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का आयन ले लेते हैं। आप जानते हैं सोडियम के आयन में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू नो दिस स्ट्रक्चर। और उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव अराउंड है, तो वो एटम को छोड़कर निकल गया और अब हमारे पास बच गया पॉजिटिवली चार्ज्ड सोडियम आयन। अब इमेजिन करो बच्चों, कोई एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड पर आता है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ अट्रैक्ट होकर उसके साथ चिपक जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये इतनी हाई स्पीड पर आ रहा है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है और ये आकर ये पॉजिटिव होने के बावजूद अट्रैक्शन होने की बजाय रिपेल होकर निकल जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आया और टकरा के वापस ऐसे निकल गया। तो यहां पर क्या हुआ? कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हो गया। अब देखो, कोलिजन से पहले इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड थी, मान लो ये v1 है, और कोलिजन के बाद जो स्पीड थी v2, दोनों की स्पीड सेम है। स्पीड v1 इज इक्वल टू v2, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। डायरेक्शन सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको एक एटम के बारे में समझाया, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आकर ऐसे चला गया, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आया इधर चला गया, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया ऐसे रिटर्न हो गया। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मोशन में आ जाते हैं। तो इससे एक बात समझ लो आप
कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में रैंडम मोशन होता है। अब देखो, ऐसे किसी सॉलिड कंडक्टर का हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लेते हैं। अब ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एक एरिया ले लिया, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में निकल गया, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी जा रहे हैं। यानी नेट वेलोसिटीज जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इन अ सेमीकंडक्टर अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया द नंबर ऑफ चार्जेस flowing in one direction is exactly equal and opposite to the number of charges flowing in the other direction. So we say that when there is no electric field, the net charge, the net flow of charge in the solid conductor is zero. And if the net flow of charge is zero, that means there is no current. But what if there is an electric field? चलो वो situation भी समझ लेते हैं. Let's understand that. अब स्टूडेंट्स, अपने को यह समझना है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो किसी कंडक्टर के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टर है। जब भी मैं कंडक्टर बोलता हूं तो आपको ये समझने का कि हो सकता है वो किसी तरह का मेटल हो। सो वी आर हैविंग दिस सॉलिड कंडक्टर। दिस इज अ डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर। डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर नहीं, सॉरी, प्लेट। This is a dielectric plate positively charged and this is a plate negatively charged. हम ये प्लेट को सिलेंडर के, ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, तो इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के ये वाले सरफेस के साथ चिपका देते हैं। तो ये प्लेट जब मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ, यानी कि मैं ये मान लेता हूँ कि इस सिलेंडर के एक एंड पर मैंने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। उसी तरह से ये वाली जो प्लेट है नेगेटिव, उसको मैं यहाँ चिपका दूँ तो मेरे कंडक्टर के राइट साइड पे नेगेटिव प्लेट क्रिएट कर दी। अब क्या होगा बच्चों, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है। इसकी वजह से क्या होगा, अब मैंने ये सॉलिड कंडक्टर के अंदर देखो, ये जो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं वो एटम्स को डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये एटम्स है, क्या होगा, ये जो सबसे फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स है उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नतीजा क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट अब न्यूट्रल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अब इसके इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये जो लेयर था एटम्स का वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लेयर पॉजिटिव होने की वजह से जो नेक्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे सारे, और अब ये नेक्स्ट लेयर पॉजिटिव हो गए। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले लेयर के इस तरफ आ गए तो ये सारे फिर से न्यूट्रल हो गए और ये पॉजिटिव हो गए। ऐसे करते 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 फाइनली क्या होगा, सारे एटम्स जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे और ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन इस पूरे पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर ट्रैवल करते रहे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। यानी जैसे ही मैंने फील्ड प्रोड्यूस किया तो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। कब तक ट्रैवल करते हैं, जब तक सारे चार्जेस या सारे एटम्स या दोनों प्लेट्स न्यूट्रल नहीं हो जाती है, तब तक ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही न्यूट्रल हो गया तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएगा। अब मान लो किसी तरह से, तो पहले मैं इतना समझा दूं कि जैसे ही फ्लो ऑफ सारे चार्जेस न्यूट्रलाइज हो गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिएंट करंट बोलेंगे ना। तो शॉर्ट पीरियड के लिए एक करंट था, तुरंत करंट खत्म हो गया। लेकिन किसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूस पॉजिटिव चार्जेस की अवेलेबिलिटी मेंटेन करता हूँ
और यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को मेंटेन करता हूँ, तो क्या होगा, फिर तो फ्लो कंटिन्यू रहेगा और हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्टेडी करंट मिलेगा। तो इस तरह से हम स्टेडी करंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जो दोनों एंड्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं सेल या बैटरी। तो एक सेल या बैटरी क्या करता है, कंडक्टर के दोनों एंड्स पर, एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्जेस को कंटिन्यूसली मेंटेन करता है, जिसकी वजह से कंडक्टर के अंदर फील्ड प्रोड्यूस होता है और उस फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्जेस हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और हमको एक स्टेडी करंट मिलता है। इस तरह से बच्चों सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट्स इन कंडक्टर्स टुडे। In the next video, we will proceed with a very, very important law in physics. We call it as Ohm's law. See you in the next video with Ohm's law.